सो नाउ विल स्टार्ट विद द रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयाज। अगर हम हिमालयस की रिवर सिस्टम की बात करें या टोटल हम रिवर सिस्टम की बात करें इन इंडिया की, तो इंडियन रिवर सिस्टम अगर हम देखें तो ये टू पार्ट्स में हम इसको देख सकते हैं। एक तो हमारे पास कौन सी रहेगी, हिमालयन रिवर सिस्टम रहेगा, और दूसरा आपके पास पेनिसुलर रिवर सिस्टम रहेगा। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये आपका क्या रहेगा, पेरेनियल है इन नेचर। पेरेनियल का मतलब होता है कि जहाँ पे पूरे वर्ष भर ये बहती रहती है, ये मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, ये सदाबहार होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब कि पूरी साल बहने वाली नदियां हिमालय की है। और अगर हम इसकी पेनिसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो ये नॉन पेरेनियल भी है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर क्या रहता है कि अगर बारिश आएगी तो इसका फ्लो बना रहेगा, नहीं तो इसका फ्लो क्या है, काफी ज्यादा कम हो जाता है। नाउ विल टॉक विद द हिमालयन रिवर सिस्टम। अगर हम हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो हिमालय में मेजरली तीन रिवर सिस्टम वर्क करते हैं। तीन रिवर सिस्टम हमारे पास है, कुछ इस तरह से वर्क करते हैं कि अगर मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो ये इंडिया में पहला जो रिवर सिस्टम जाता है वो ये इंडस वाला जाता है, दूसरा ये हमारा कौन सा जाता है, गंगा वाला जाता है, तीसरा यहाँ से ये कुछ इस तरह से आता है, ये ब्रह्मपुत्र है। तो ये तीन रिवर सिस्टम है हमारे पास मेजरली, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो तीन मेजर रिवर से कंसिस्ट करता है, जिसमें कि पहले आपके पास यहाँ कौन सी आएगी, इंडस आएगी, ठीक है, दूसरी आपके पास यहाँ गंगा है, और तीसरी आपके पास ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, तो ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे इनके ओरिजिन की बात करें, इंडस रिवर के ओरिजिन की, तो ये मानसरोवर लेक से निकलती है, और कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इंडस की, तो इसकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, और सतलुज है। ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम ये फ्लो करता है, ठीक है, इंडिया से होते हुए आगे ये पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान के बाद ये अरेबियन सी में चली जाती है। तो आपसे इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये बनेंगे कि जो इसका ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा मानसरोवर, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी कितनी है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो ड्रेनेज है इंडस रिवर का वो कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि अरेबियन सी में, ठीक है, लास्ट का जाएगी अरेबियन सी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, गंगा रिवर सिस्टम। समझ आ रहा है आपको, आ रहा है समझ, यस और नो? यस सर। चलिए ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे। द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर सिस्टम इज गंगोत्री, दैट इज इन ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है। गंगोत्री जो ग्लेशियर हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में, वहां से इसका ओरिजिन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और चंबल। प्रमुख ये हमारे पास इसकी क्या ट्रिब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी को हम हिंदी में कहते हैं सहायक नदियां। क्या कहते हैं इसको हम, सहायक नदियां कहते हैं। अगर हम इसके ड्रेनेज की बात करें तो इसका जो ड्रेनेज होता है गंगा का, दैट इज बे ऑफ बंगाल। अगर हम इसको इंडिया के मैप को इस तरह से बनाते हैं तो जो आपका बे ऑफ बंगाल है दैट इज एट दिस पॉइंट, और जो अरेबियन सी है आपका दैट इज एट दिस पोर्शन, ठीक है ये। और यहाँ पे जो नीचे आएगा वो आएगा आपका इंडियन ओशन, जिसको आप हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो रिवर सिस्टम है दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम केमयोंगदंग ग्लेशियर, दैट इज इन तिब्बत, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सांगपो ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, सांगपो प्लेस। ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, दैट इज सुबानसिरी, दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता। ये आपने याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है, मेजर ट्रिब्यूटरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल अगेन, तो इसका मतलब है कि जो हिमालय की तीन मेजर रिवर सिस्टम है उसमें से वन गोज टू द अरेबियन सी दैट इज इंडस, और टू गोज टू द बे ऑफ बंगाल दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वेरी क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन वी विल मूव टू द पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। दूसरा कौन सा हमारे पास, पेनिसुलर रिवर सिस्टम। एंड द रिवर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट, सेंट्रल हाईलैंड एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये जैसे सपोज करो कि ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस साइड, ठीक है, तो ये आपका क्या पोर्शन है, ये आपका वेस्टर्न घाट है। और ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है आपका, ये सेंट्रल ईस्टर्न घाट है। बाकी ये जो लैंड बच गया दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो नदियां हैं वो ज्यादातर क्या है, सीजनल है, यानी कि ये मानसून के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई जो हमारा इंडिया है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड कर सकते हैं हम उसको, उसके फिजिकल ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से। तो उसका अगर हम उसका ऊपर वाला पोर्शन देखें, नॉर्थ वाला पोर्शन देखें, तो उसमें हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम है। साउथ वाले पोर्शन में हमारे पास पेनिसुलर रिवर सिस्टम है। और जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है इसमें कुछ नदियां का जो ओरिजिन है, कुछ रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो वेस्टर्न घाट से होती है, यानी कि यहाँ से होगी, कुछ आपकी ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होगी,
और कुछ आपकी सेंट्रल हाईलैंड से होगी। और ये सारी की सारी ज्यादातर मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। मेजर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग यानी कि यहां से ये ओरिजिनेट होगी और इधर को जाएगी, ये बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम ड्रेन इनटू दी बे ऑफ बंगाल। ये मेजरली कौन कौन सी है, आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है बे ऑफ बंगाल में जाती है कौन कौन सी है। पहली जो नदी आपकी वो है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा, तीसरी कावेरी और चौथी महानदी है। ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसको आप दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और ये पेनिनसुलर की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है। कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की वो भीमा और तुंगभद्रा है। भीमा और तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं कृष्णा की। कावेरी की बात करें तो कावेरी जो कर्नाटक और तमिलनाडु है इसकी एक जीवनदायिनी नदी है, रिवर है। यानी कि उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास महानदी की बात करें तो महानदी हमारे पास छत्तीसगढ़ से ऑरिजिनेट होती है और ये उड़ीसा में ही ड्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि जो आपकी अरब सागर में जाएगी, अरेबियन सी में जाएगी, वो हमारे पास आती है। पहली नदी नर्मदा, दैट इज अमरकंटक प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होती है और एक रिफ्ट वैली में ये फ्लो करती है। रिफ्ट वैली मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि रिफ्ट वैली क्या होती है। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है दैट इज ताप्ती या तापी नदी, इसका जो ओरिजिन है दैट इज सतपुड़ा रेंज। फिर आती है साबरमती, माही, परियार या शारावती, है ना। ये बहुत सारी ऐसी नदियां हैं मेजरली हमारे पास, नर्मदा और ताप्ती है जो वेस्ट फ्लोइंग है। समझे आप, यानी कि जो नदियां आपकी अरब सागर में जाके गिरेगी। उसके बाद अगर हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की बात करें यानी कि जो नदियां ना अरब सागर में जाती है ना बे ऑफ बंगाल में जाती है बट यहाँ कहीं पे जमीन पे ही रह जाती है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आती है फाउंडेड इन दी राजस्थान एंड पार्ट ऑफ लद्दाख। रिवर डू नॉट रीच टू द सी एंड दे एंड इन दी लेक्स और ड्राई अप, या तो वो किसी झील में चली जाती है या वो सूख जाती है, आगे नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज लूनी रिवर डिसअपियर इन रन ऑफ कच्छ। ये याद रखना कि भाई आपकी इनलैंड जो नदी है, ड्रेनेज सिस्टम की नदी है, उसका एग्जांपल कौन सा है, तो दैट इज लूनी रिवर। इंपॉर्टेंट है ये हमने इसको कंपेयर किया है कि जो हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम है और पेनिसुलर रिवर सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दैट इज हिमालयन, और ये वेस्टर्न घाट से है। नेचर इसका पेरेनियल है और ये सीजनल है। कोर्स इसका लॉन्ग और मिंडरिंग है यानी कि काफी ज्यादा घूम घूम के जाती है, और ये शॉर्ट एंड स्ट्रेट है। और ये इरोजन की बात करें तो हाई, बहुत ज्यादा यहाँ पे इरोजन होता है, यहाँ पे बहुत कम इरोजन होता है। डेल्टा और एस्चुरीज की बात करें तो ये बहुत बड़े डेल्टा बनाती है, मोस्टली एस्चुरीज बनाती है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंसेस था। इसके बाद हम पहली जो रिवर सिस्टम है दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंडस रिवर है ये एक बहुत मेजर रिवर है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे बड़ी नदी हमारे पास कौन सी है, इंडस रिवर है। एंड ओरिजिनेटेड इन द तिब्बत एंड फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान बिफोर एंटरिंग, ठीक है, या एम्पटिंग इनटू, मतलब कि ये एम्पटिंग भी बोल सकते हैं या एंटरिंग बोल सकते हैं, इनटू दिस अरेबियन सी। एंड इट हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स मैसिव ड्रेनेज बेसिन। इसमें जो ट्रिब्यूटरी जाती है वो सोर्स देखेंगे हम कौन कौन सी जाती है। ठीक है, सबसे पहले सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं। इंडस रिवर का जो ओरिजिन सोर्स है दैट इज बोकरचू। ठीक है, इसको अगर आप तिब्बत में देखेंगे तो इसका सेंगी जेंगो, ठीक है, जेंगबो, ठीक है, सेंगी जेंगबो के नाम से बोल सकते हैं इसको आप, कुछ इस तरह का प्रोनाउंसिएशन रहेगा इसका। ठीक है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन लोकल डायलेक्ट में दिया जा सकता है। ग्लेशियर है नियर माउंटेन कैलाश इन दी तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन दैट इज इन चाइना। द रिवर एंटर लद्दाख दैट इज इंडिया थ्रू डेमचौक। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से प्लेस से, डेमचौक, एंड फ्लोज नॉर्थ वेस्ट इनटू गिलगित बाल्टिस्तान दैट इज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बिफोर मूविंग इनटू दी पाकिस्तान। एंड कोर्स ऑफ दिस इंडस रिवर, कोर्स का मतलब है कि कितने लंबे एरिया में बहती हुई जाती है। टोटल लेंथ की बात करें तो दैट इज 3180 किलोमीटर। कितनी है, 3180 किलोमीटर ये लंबाई है। लेकिन भारत में कितनी बहती है, अप्रोक्सीमेटली 1114 किलोमीटर। कितनी बहती है, 1114 किलोमीटर है, और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एरिया। एंड कंट्रीज कवर्ड बाय चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, तीन देशों से जाती है ये। ठीक है, और फ्लो डायरेक्शन की बात करें तो तिब्बत टू इंडिया, एंटर इंडिया एट डेमचौक लद्दाख, इंडिया टू पाकिस्तान, मूव इनटू बाल्टिस्तान एंड गिलगित रीजन फ्लोइंग साउथ वेस्ट। देन आता है थर्ड हमारे पास पोर्शन दैट इज पाकिस्तान। ठीक है, पासिस थ्रू पंजाब एंड सिंध एरिया ऑफ पंजाब। ये जो पंजाब और सिंध है ये पाकिस्तान के एरिया की बात है, इंडिया का पंजाब की बात नहीं कर रहे। बिफोर एम्पटिंग इट इनटू दी अरेबियन
सी। ये इसका टोटल ड्रेनेज बेसिन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। जो ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी है, तो मेजरली इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है, और इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। लेफ्ट बैंक दैट इज ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानेंगे, और राइट बैंक में होगी वो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब कि ये इधर को होगी तो ईस्टर्न होगी, इधर को होगी तो वेस्टर्न होगी। लेफ्ट बैंक यानी कि अगर हम इसकी ईस्टर्न की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो ईस्टर्न की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें आएगी आपके पास से कौन सी, सतलुज रिवर आ जाएगी। ठीक है, सतलुज रिवर में कौन सा है मेजर सोर्स ऑफ ओरिजिन, दैट इज राकस्तान या राकस लेक। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं आप इसको। और नियर मानसरोवर है तिब्बत में इसका ओरिजिन, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है सतलुज नदी की, 1450 किलोमीटर। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, तो यहाँ पर आपका भाखड़ा डैम नगर में बना गया, भाखड़ा नगर डैम के नाम से जानते हैं, फेमस है। ठीक है, तो ये सतलुज नदी पर बना। कितनी लंबाई इसकी, 1450 किलोमीटर। सोर्स कहाँ पे है, राकस लेक। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज ब्यास रिवर। इसका जो सोर्स है रोहतक पास है, हिमाचल प्रदेश में, और इसकी टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर है। और इसके अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ये सतलुज नदी को पंजाब में ज्वाइन करती है। ठीक है, तीसरा आता है रावी रिवर। रावी रिवर की अगर हम बात करें तो दैट इज बाराबंगाल, हिमाचल प्रदेश में है, और 720 किलोमीटर की लंबाई टोटल है इसकी। इंपॉर्टेंस देखें तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इरिगेशन इन पंजाब। ठीक है, फ्लो थ्रू द चंबा, जम्मू एंड पंजाब एरिया। तो इसका जो इरिगेशन पर्पज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंसेज है। एंड देन आता है चिनाब रिवर। इसका जो अगर सोर्स की बात करें चिनाब रिवर की, दैट इज बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और वहां पर ये 2 स्ट्रीम से बन के निकलने से बनती है, एक चंद्रा और दूसरी भागा। ठीक है, चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम आती है, वहां से ये मिलती है, और उसके बाद ये आगे एज ए चिनाब रिवर निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 1180 किलोमीटर। कितनी है, 1180 किलोमीटर है। और इंपॉर्टेंस तो लेटर ऑन ये कि भाई ये जो आपकी इंडस नदी है उसके वाटर वॉल्यूम को इंक्रीज करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। झेलम की बात करें, झेलम रिवर, तो झेलम का जो ओरिजिन सोर्स है दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग, जम्मू कश्मीर में है, और इसकी टोटल जो लेंथ है दैट इज 725 किलोमीटर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो फ्लो थ्रू वुलर लेक्स एंड द कश्मीर वैली बिफोर जॉइनिंग द चेनाब। तो ये आपने याद रखना कि ये वेरीनाग से निकलती है, तो ये पहले कहाँ जाती है, वुलर लेक, वुलर लेक से फिर आगे कश्मीर होते हुए ये चेनाब नदी आगे बहती है, पंजाब वगैरह चली जाती है। और उसके बाद राइट बैंक यानी कि वेस्टर्न जो ट्रिब्यूटरीज है, किसकी पढ़ रहे हैं हम, किसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं ये स्टूडेंट बताए, किसका वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं, है कुछ याद, इंडस का, किसका पढ़ रहे हैं, इंडस का। ठीक है, तो वेस्टर्न है, अभी अभी हमने ईस्टर्न पढ़ी है, अब वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब है जो इधर से आती है। तो दैट इज श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, काबुल रिवर, कुर्रम रिवर और गोमल रिवर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम एशियन सिग्निफिकेंस देखें इंडस रिवर का, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो टोटल इंडस सिविलाइजेशन रही हमारी 2500 से लेकर 1500 बीसी तक, आ, आ, ये थोड़ा सा ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, और कुछ बुक्स में इसको 3200 से भी लिखा हुआ, तो आपने ऐसे नहीं सोचना कि भाई यहाँ पे 2500 लिखा है तो कुछ बुक में 3200 भी लिखा होता है, इसको 3200 से लेकर 1700 समथिंग तक होता है लिखा हुआ। ठीक है, तो ये अलग अलग सोर्स से अलग अलग टाइम पीरियड है, बट मोस्ट सिग्निफिकेंस जो एनसीईआरटी बोलता है वो 2500 से 1500 तक ही रहता है। राइट, देन इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें, आल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ्लोरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो नदी है उतनी 2500 बीसी पुरानी है, यानी कि लगभग आज से 5-6 हजार साल पुरानी नदी है ये। ठीक है, तो इसकी मेजर जो सिटी थी यहाँ पे हड़प्पा थी, मोहनजोदारो थी, कालीबंगाल, लोथल, धोलावीरा। रिवर प्रोवाइडेड फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग इट अ सेंटर ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। वैदिक पीरियड में भी हम इसके सोर्सेज मिलते हैं, ऋग्वेद में मेंशन मिलता है इसका। इसका जो नाम है ऋग्वैदिक पीरियड में दैट इज सिंधु। ठीक है, तो इसको ये काफी पवित्र नदी मानते थे कौन, आर्यंस। ठीक है, और आर्यंस इसी सिंधु नदी के आसपास अपना सेटलमेंट किए थे। अगर हम ग्रीक और पर्शियन के इन्फ्लुएंस की बात करें, अलेक्जेंडर जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो वो भी सिंधु नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था आसानी से। ठीक है, पर्शियन की बात करें तो पर्शियन के जो रूलर्स थे दे आल्सो कंट्रोल्ड पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि जो इंडस रिवर है वो काफी इंपॉर्टेंट रही हमारी एशियंट पीरियड से लेकर। देन वी विल मूव टू द ड्रेनेज बेसिन्स एंड स्टेट्स कवर्ड।
इसका टोटल जो ड्रेनेज एरिया है दैट इज 1.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसको अगर हम आप देखें तो दैट इज 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया। और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा को कवर करते हुए आगे राजस्थान जाती है, जहां पे इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है। राजस्थान में क्या बनाया गया है? इंदिरा गांधी कैनाल। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है, तो दैट इज इन राजस्थान। अब यहाँ पे क्या है? मेजर प्रोजेक्ट एंड डैम ऑन द इंडस रिवर सिस्टम, कि भाई जो भारत में इंडस रिवर है उसके ऊपर कौन कौन से डैम वगैरह बनाए गए हैं। तो पहला अगर देखेंगे आप इसमें, तारबिला डैम पाकिस्तान में बनाया गया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन दी वर्ल्ड, ये याद रखने ना आपने। तारबिला डैम वर्ल्ड का इस पाकिस्तान में बनाया गया। फिर आता है मांगला डैम, दैट इज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, बिल्ट ऑन द झेलम रिवर। फिर इसके बाद आता है बाखरा नंगल डैम, इंडिया सतलुज रिवर, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। ये बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि निम्न में से कौन सा सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बनाया गया है इंडिया में, तो दैट इज आपका वाखानंगल, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है अभी तक का। तो पाकिस्तान के पास जो रिकॉर्ड है लार्जेस्ट का है, और इंडिया के पास जो रिकॉर्ड है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम का है, और ये दोनों ही डैम इंडस रिवर को सपोर्ट करके बनाए गए हैं। फिर आता है भागलियार डैम, इंडिया चेनाब रिवर में बनाया गया है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देन वी विल मूव टू द इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और इट इज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसकी जो की प्रोविजन है, इंडिया गेट्स फुल कंट्रोल ओवर सतलुज, ब्यास एंड रावी, जबकि पाकिस्तान गेट फुल कंट्रोल ओवर द इंडस, झेलम और चिनाब। यानी कि इसके ऊपर अगर कल दिन मान लो कि पाकिस्तान ये बोले कि भाई मैं भारत को पानी नहीं देता इंडस रिवर से, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडस रिवर के ऊपर तो कंट्रोल रखता है, लेकिन सतलुज का और ब्यास और रावी के ऊपर कोई कंट्रोल उसका नहीं है। और अगर इंडिया बोल दे कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा, तो पाकिस्तान के सतलुज का पानी रोक सकता है, ब्यास का रोक सकता है, रावी का रोक सकता है, झेलम और चिनाब का नहीं रोक सकता। तो ये तीन तीन नदियों में डिवाइड किया। इंडिया कैन यूज चेनाब एंड झेलम फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बट कैन नॉट डाइवर्ट देयर वाटर। मतलब इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट इसका जो वाटर फ्लो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये इसका इंडस वैली ट्रीटी का एक मेजर सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अगर हम इसमें सेवंथ पॉइंट पे चले, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, तो ये ग्रेनरी ऑफ द साउथ एशिया के नाम से जानी जाती है, काफी फर्टाइल है। इसके आसपास जितने भी हमारे पास लैंड है वो काफी फर्टाइल है, ठीक है। इसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए, या नेविगेशन एंड फिशिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती है, ठीक है, फिशिंग वगैरह के लिए। तो ये टोटल हमारा क्या था? इंडस रिवर सिस्टम था। यहाँ तक अगर किसी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव टू द विद नेक्स्ट, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम क्लियर है सभी को? प्लीज मेंशन यस। इज इट क्लियर? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हिन्ना, यस सर। यशिका, यस सर। ताहिर, तनीषा, ओके, चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सैक्रेड रिवर इन इंडिया, ठीक है, ये आपको मालूम है। गंगा में ये मतलब कि गंगा का जो सिग्निफिकेंस है भारतीयों के लिए वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है ना, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज एंड flows into the Bay of Bengal, supporting millions of people across India and बांग्लादेश। यानी कि जो ये पूरी की पूरी रिवर फ्लो करती है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा ही है, ठीक है। वैसे ये आगे अभी आ जाएगा मैं पढ़ने के लिए। और ये जो गंगा नदी आगे जाती है तो आगे बांग्लादेश के लिए भी जाती है, ठीक है, और ये बंगाल में भी जाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले करती है, राइट। सोर्स ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें, तो गंगा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया, एंड एट गोमुख, जो कि हमारा क्या है, 3892 मीटर अबव द सी लेवल है। कितना है? 3892 की हाइट पे है। एट द भागीरथी रिवर इमर्ज्ड विच इज कंसिडर द प्राइमरी सोर्स ऑफ गंगा। मतलब कि ये ऊपर से कौन सी नदी आती है? भागीरथी आती है। फिर भागीरथी आगे जाके गंगा नदी बनती है। The river officially become Ganga after confluence of Bhagirathi and Alaknanda at देवप्रयाग। ये याद रखना, मतलब ये जो भागीरथी और अलकनंदा है ये आती है यहाँ पे, मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग से आगे ये एक ही स्ट्रीम में बहती है, और ये जो सिंगल स्ट्रीम जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? फिर गंगा नाम देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कोर्स ऑफ द गंगा रिवर। अगर गंगा रिवर की हम बात करें तो इसकी टोटल नदी कितनी है, लेंथ कितनी है हमारे पास? 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारे पास है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताए। नील नदी।
नील। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आती। ठीक है, अच्छा, नील नदी। नील नदी। ठीक है। कौन सी नदी है वर्ल्ड की नील जो लार्जेस्ट? ठीक है, तो वो तो नील है पर लेंथ वाइज, पर वॉल्यूम वाइज कौन सी है? बताए बताए जल्दी। अभी हमने वॉल्यूम वाइज पढ़ा था ना, इंडस है। ठीक है, वॉल्यूम जिसका मतलब कि जिसमें कैचमेंट एरिया जिसका बहुत ज्यादा है। लेंथ वाइज तो ये इंडस रिवर जो है, अगर आप इसके लेंथ वाइज देखेंगे तो लेंथ वाइज तो ये लंबाई के हिसाब से तो वर्ल्ड की 19th नंबर पे है। फर्स्ट हमारे पास नील आ जाती है, सेकंड हमारे को कौन सी आ जाती है? अमेजोन आती है। ये दो नदियां फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है इसमें? लेंथ ऑफ इंडिया में अगर इसकी बात करें हम गंगा की, ठीक है, दैट इज 2075 किलोमीटर, फ्लो फ्रॉम द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया, जो 525 किलोमीटर जाता है ये कहाँ पे जाता है? ठीक है, बाकी भी भारत में बह रही है, बाकी कहाँ जा रही है? ये जा रही है बांग्लादेश में। कितना? 450 किलोमीटर ये बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, और बांग्लादेश में से किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में जानी जाती है, याद रखना। ठीक है, फ्लो डायरेक्शन इसका है गंगोत्री, कॉन्फ्रेंस है यमुना एट प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, और डेल्टा फॉर्मेशन है सुंदरबन डेल्टा बनता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी पे बनता है? गंगा नदी पे। और उसके बाद आता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर्स की अगर बात करें तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की, हम ये दोनों चीजें जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सिमिलरली उसी प्रोसेस से चलेगा। तो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयस, और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेट्यू। अब हम यहाँ बात करेंगे लेफ्ट बैंक की बात करें अगर, तो दैट इज द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। पहली जो इसमें आएगी दैट इज रामगंगा रिवर, सोर्सेज है इसका दुधाटोली हिल्स दैट इज उत्तराखंड, जॉन गंगा नियर कनौज उत्तर प्रदेश। फिर आती है गोमती रिवर, यह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, और ये गंगा नदी में वाराणसी में मिलती है उत्तर प्रदेश में। घाघरा रिवर है, इसका सोर्स तिब्बत मानसरोवर है, और ये गंगा नदी को छपरा बिहार में ज्वाइन करती है, यानी कि छपरा छपरा बोलते हैं जिसको बिहार में ना। और इसका इंपॉर्टेंस है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कौन सी है आपकी? घाघरा रिवर है। गंडक रिवर है, नेपाल हिमालय से निकलती है, सोनपुर बिहार में गंगा को ज्वाइन करती है। कोसी रिवर है, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से जाना जाता है कोसी रिवर को? सौरो ऑफ बिहार। और तिब्बत एंड हिमालय से ये निकलती है, और काटियार बिहार में ये गंगा से मिलती है, और ये बिहार में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है फ्लड के कारण। महानदी आती है, महानदी दार्जिलिंग हिल से निकलती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और गंगा नदी को ये मालदा नियर वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है। उसके बाद हमारे पास राइट बैंक की बात करें अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो विंध्या और अरावली रेंजेस से ही बहुत सारी नदियां निकलती है, जिसमें कि पहली यमुना रिवर आती है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, प्रयागराज। ठीक है, और इलाहाबाद में ये इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस है इसका, मतलब कि ये ऐसी नदी है जो पेनिसुलर से ना निकल के ऊपर से निकलती है हमारे पास, है ना। तो लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, और है ये राइट साइड में। फिर आती है टोंस रिवर जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है कैमूर हिल से, और नियर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को ज्वाइन करती है। सोन रिवर की बात करें अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश। ठीक है, और नियर पटना बिहार में गंगा नदी को ज्वाइन करती है। फिर आती है पुनपुन रिवर, ये झारखंड से निकलती है, और बिहार में पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आती है दामोदर रिवर, इसका जो सोर्स है दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड है, और इसका जो संगम गंगा नदी के साथ होता है वो नियर हावड़ा वेस्ट बंगाल में होता है, और इसकी इंपॉर्टेंट है तो ये सौरो ऑफ बंगाल है। सौरो ऑफ बिहार कौन सी है? सौरो ऑफ बिहार कौन सी है डियर स्टूडेंट? हिना साहिल, कौन सी है सौरो ऑफ बिहार? कोसी रिवर, कौन सी है? कोसी रिवर। ठीक है, केसरी। हाँ। और सौरो ऑफ बंगाल कौन सी है? दामोदर। ये याद रखना, सौरो, ये दो सौरो है हमारे पास शो। फिर इसमें अगर एशियट की बात करें तो गंगा नदी को ऋग्वेद से ही हम मेंशन पाते हैं, और काफी पवित्र नदी माना गया है ऋग्वैदिक पीरियड में भी। रिवर इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा, मतलब कि ऐसा माना गया है कि भाई विष्णु और शिव से इसका संबंध रहा है, रिवर का एसोसिएशन रहा है। तो महाभारत एंड रामायण में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। महाभारत रेफर टू गंगा एज द मदर ऑफ भीष्मा। ठीक है, महाभारत में हम क्या देखते हैं कि भाई भीष्म पितामह थे, जो उनकी माता का नाम ही गंगा था। रामायण में भी हम इसको देखते हैं, लॉर्ड रामा इज सैड टू हैव क्रॉस द गंगा वाइल गोइंग इनटू एग्जाइल, कि भाई वो गंगा नदी को पार करके जाते हैं।
रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, हेड इन दी प्रयागराज इलाहाबाद एट दी त्रिवेणी संगम कॉन्फ्रेंसेस ऑफ गंगा यमुना और सरस्वती। तीन नदियां यहाँ पे मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिवेणी, यानी कि तीन नदियों के मिलने का स्थान। फिर गंगा जो आती है यहाँ पे, हर रोज यहाँ पे क्या होती है, गंगा आरती एट वाराणसी सिंधी इज द वर्ल्ड फेमस एंड द रिवर इज बिलीव्ड टू प्योरीफाई सिन, यानी कि ये पाप धोने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जो कि एक्चुअली में पाप नहीं धुलेगी आपके पानी से ओनली, ठीक है। आपको कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो मेकिंग इट वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो टोटल जो इसका ड्रेनेज एरिया दैट इज 1.08 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये टोटल जो स्टेट को कवर करता है दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़। फिर इसके कंट्री कवर करती है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, मेजर ये है, ठीक है। प्रोजेक्ट की बात करें इसके ऊपर तो टिहरी डैम जो बनाया गया है उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है, और भागीरथी नदी पे। फिर आता है रिहंद डैम दैट इज उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, रिहंद रिवर के ऊपर, ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन। फिर आता है फराक्का बैरेज दैट इज इन वेस्ट बंगाल, बिल्ट टू रेगुलेट वाटर फ्लो इनटू दी हुगली रिवर, ठीक है। तो ये तीन मेजर इसके ऊपर प्रोजेक्ट बने हैं। गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था 1985 में, इसके जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था गंगा रेजुविनेशन के लिए, ठीक है। तो ये मेजर है। ग्रीस के इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये भी अपना एक काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो हमारे गैंगटिंग प्लेन्स है वहां पे फर्टाइल लैंड्स को बनाने में उसकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह है वो काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह बहुत सारे बनाए गए हैं। नेविगेशन, नेशनल वाटरवे वन हल्दिया टू प्रयागराज इज द पार्ट ऑफ इंडिया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसके, बेसिक पॉल्यूशन है, डैम एंड बैरेज है, फ्लडिंग है, तो ये मेजर इसके चैलेंजेस है, इसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आज हमने ये दो रिवर सिस्टम कर दिए हैं, कल के लिए हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बच गया और पेनिनसुला रिवर सिस्टम बच गया, उसको हम कल करेंगे, राइट। आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके सर। समझ आया आपको इसमें? यस सर। चलिए ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू।